अद्वितीय अनंत विभूषित परम पिता परमेश्वर को स्थान पर विराजमान ब्रह्मदेव बाग वाले बाबा सहित महादेव बजरंगबली को एवं सबके हृदय में चेतनता रूपी शक्ति को प्रवेश की हुए भगवती शारदा मैया को, सद्बुद्धि रूपी सरस्वती को कोट कोट चिड़वंदन करते हुए उसी प्रसंग पर पहुंच जाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज 88,000 महात्मा विराजमान हैं और आसन पर बैठे श्री सूत जी भागवत महापुराण के महत्व की कथा सुना रहे हैं। अभी आपने श्रवण किया भगवान की कृपा से महाभारत के युद्ध को समापन करने के बाद जो दुर्योधन एक सुई की नोक भर किसी को देना नहीं चाहता था और वो सबका सब छोड़ करके चला गया। एक भी वंश में कोई ऐसा नहीं बचा जो दुर्योधन की अंत्येष्टि क्रिया भी कर सके, जो पिंडदान भी कर सके। जीवन भर बहुत बड़ा राजा बना हुआ, दूसरों का हक भी छीना, लेकिन दुर्योधन का मेरे भाई बहन कभी उद्धार नहीं हुआ। क्यों? किसी भी पुराण में नहीं लिखा कि दुर्योधन ने कोई दान किया, कोई यज्ञ किया, कोई जप किया या कोई भागवत की कथा सुनी। जबकि दुर्योधन से बड़ा दुनिया में उस समय का कोई राजा, उस समय सबसे बड़ा राजा था दुर्योधन। परंतु जब सारे भाइयों सहित मरे गए हैं, समापन हुए, प्राण शांत हुए, आत्मा निकल गई है, जब सबका मरण हुआ तो कोई लकड़ी, कोई कंडे देने वाला नहीं था उसी वंश की जागृति में। लेकिन ध्यान देना, इतना धनवान होते हुए भी वंश में कोई राज्य चलाने वाला नहीं है, खाने पीने वाला नहीं है, तब भी मरते मरते भी अधर्म करके ही। अरे जब कम से कम अंतिम समय आए तब तो कम से कम शुभ कर्म करो। शुभ कर्म न करो तो अच्छी बात तो कहो। लेकिन मरते मरते भी दुर्योधन, जंगा टूटी पड़ी है और तब भी कह के गया कि पांडवों के सिर हमें चाहिए। जब ज्यादा धन, ज्यादा दौलत बढ़ती है और धर्म में धन न लगे तो बुद्धि विपरीत, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। मरते मरते भी दुर्योधन ने अधर्म ही किया। 5 द्रौपदी के पुत्र मारे गए और संगति के कारण दुर्योधन की अश्वस्थामा जैसा ब्राह्मण, जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है और लोभ में फंस करके बालकों की हत्या कर बैठा और अंत में अपने सम्मान को, अपने मान को समाप्त करके संसार से पृथक हो गया। आज भगवान गर्भ में की रक्षा करने के बाद स्वयं परीक्षित के वेश में उस जीव को प्रकट करते हैं। परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। केवल एक ऐसा जीव है दुनिया में, हजारों हजारों वर्ष जीवों ने, महात्माओं ने तप किया, जप किया, परंतु भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन केवल एक परीक्षित ऐसा जीव है जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। गर्भ महाराज सूत कहते कि परीक्षित का जब प्रकटीकरण हुआ, सारे नगर में आनंद की लहर है। परीक्षित का दर्शन करने जब बड़े बड़े महात्मा आए हैं तो जो किसी ने परीक्षित को बाल रूप में देखा, किसी ने परीक्षित को कृष्ण रूप में देखा, क्योंकि गर्भ में कृष्ण प्रवेश करके दर्शन दिए थे।
कोई राजा के रूप में देखता है, कोई अपने काल के रूप में देखता है। भगवान कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि मनुष्य तो एक ही होता है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग होता है। जाके मन ही भावना जैसी, जाके मन ही भावना जैसी, जाके मन ही भावना जैसी, जाके याद रखना, देखने की नजरिया अलग अलग होती है। कोई किस नजर से किसको देखता, कोई किस नजर से, जिसका जैसा भाव है और वैसा ही उसका दर्शन होता है। परीक्षित जब धीरे धीरे बड़े हुए, महाराज सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित बड़े हुए, इधर भगवान कन्हैया जब परीक्षित प्रकट हो गए, तो भगवान कन्हैया जब चले हैं द्वारिका के लिए, द्वारिका के लिए जब भगवान कन्हैया चले हैं, तो कुंती ने दोनों हाथ रोके, कहा रुक जाओ कृष्ण रुक जाओ। कहने लगे क्यों? कहने लगे मुझे कोई वरदान चाहिए। ध्यान दीजिए, कुंती ने कहा मुझे कोई वरदान चाहिए। भगवान ने कहा बुआ, अब तुझे वरदान की क्या जरूरत है? वो याद कर जब तेरे पास रहने को मकान नहीं था, तेरे 5 बेटे भटक रहे थे, जिनके पास न भवन था न सुख था, खाने को भरपेट अन्न नहीं था, और तब तूने कोई वरदान नहीं मांगा। आज कौरवों का विनाश हो गया, तेरा बेटा धर्मराज सिंहासन पर राजा बन गया, और तू कह रही वरदान। कहते हाँ कृष्ण, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मुझे वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी। आज मेरे पास सब कुछ है, तब भी मुझे मांगने की जरूरत है। भगवान कन्हैया बोले, कहते तो क्या मांगने की जरूरत है, क्या चाहिए? भगवान ने कहा जाओ बुआ, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। याद रखिए, कुंती ने भगवान से दरवाजा भरवाने के बाद क्या मांगा? कहा कृष्ण हमें धन नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें सुख भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? तो कुंती क्या मांगती है, ध्यान देना, कि जितने सुख संसार के सब मिले कन्हैया तो है, और जितने दुख संसार में सब देव कन्हैया मोहि प्रभु दुख देव कन्हैया। कुंती ने कहा कृष्ण
जितने सुख संसार के सब मिले कन्हैया दो, जितने दुख संसार में सब देव सावरे। भगवान के आंसू निकल पड़े बुआ। दुनिया सुख मांगती है और तू दुख मांगती, कारण क्या है? वो ध्यान दीजिए। कुंती ने कहा कृष्ण न राज्य न वैभवम यदा कृष्ण शरणम शर्वदा। मेरे पास न राज्य था, न धन था, न दौलत थी, लेकिन कृष्ण तुम मेरे साथ थे तो हमें किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज मैं जानती हूं मेरा बड़ा बेटा राजा बन गया, छोटे बेटे मंत्री बन गए, राज वैभव सब मेरे पास आ गया है, धन की कमी नहीं है, लेकिन कृष्ण तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो तो मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसमें तू हमें छोड़कर चला जाए। आज कुंती कहती मैं जानती हूं कि जब दुख आता है तो तू मदद करने को साथ आता है, और जब सुख आता, धन दौलत आती है तो तू छोड़ करके चला जाता। सूत जी कहते हैं जब ज्यादा दौलत बढ़े, ज्यादा भगवान से मन हटे तो समझ लेना चाहिए कि धन तो आ रहा है लेकिन भगवान हमसे दूर, भगवान दूर। दोनों चीजें, जहां धन है अभियान है वहां भगवान है। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अहंकार, धन दौलत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। प्रेम गलियत शाकरी, जामे दोए न समाए प्रभु, जामे दोए न समाए। जहां मैं होता है कि मैं कुछ कहूं, मेरा जी है, मेरा वो है, मैं कर रहा हूं, जहां मैं होता है वहां भगवान नहीं होता है, और जहां भगवान होता है वहां मैं, वहां तो क्या होता है कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कुंती ने कहा कृष्ण मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब सुख आया तो तू चला गया। आज मैं समझ गई कि जो सुख है वही दुख है, और जो दुख है वही सुख है, क्योंकि दुख में ही भगवान की याद आती है, सुख में नहीं। क्यों भाई? सुख में तो कोई देवेंद्र गजेंद्र होते जो भागवत कराते क्यों? अन्यथा प्रसाद भी आदमी तभी बोलता जब बहुत बड़ा कष्ट। और ये कथा तो 2 मिनट में गजेंद्र ने कह दी, कथा करवाएंगे, ले हो गई। क्यों? आदमी बोल देता कि मेरे लड़के की नौकरी लगे, हमारे नाती पैदा हो जाए, और नाती के नाती हो जाए, नौकरी की तनख्वाह खर्च हो जाए, फिर भी भागवत होने वाली।
भगवान कहता है कि जो हम दुख मानते हैं, याद रखना, वही सुख है, और जो सुख मानते वही दुख है। कुंती ने कहा मुझे कृष्ण वो दुख चाहिए जिसमें हर समय तू मेरी मदद करता रहे, हमें वो सुख नहीं चाहिए। जो धन तो है लेकिन धर्म नहीं है, धन तो है लेकिन धर्म नहीं। आज भगवान ने तथास्तु कह दिया, कहा कुंती से कि बुआ जो तुम्हारा परीक्षित है इसमें जब तू भाव से देखेगी तो मेरा ही दर्शन होगा, क्योंकि गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा मैंने ही। और अगर नजर तुम्हारी पवित्र है तो सब जगह भगवान है, और नजर ठीक नहीं है तो भगवान में भी कमी दिखाई, भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। भगवान कब दिखाई पड़ रहा है? जब मुसीबत पे मुसीबत आती है तो छोटा सा पीपल ब्रह्मदेव दिखाई देता है, जब संकट पे संकट आते हैं, क्यों भाई? और जब धन बढ़े, वैभव बढ़े, परिवार बढ़े, क्यों भाई? तो कहने लगे कि जाओ ये पीपल को भी काट के फेंक दो, यहाँ भी आलू गड़वा दो, लासन करवा दो, क्यों भाई? महाराज सूत भी कहते हैं कि हे ऋषिश्रो, कुंती को भगवान ने दर्शन दिया है परीक्षित के भेष में, और स्वयं भी एक रूप से गए, लौट करके आए हैं। तब भीष्मक महाराज कुरुक्षेत्र में 54 दिन से लेटे थे, हा कृष्ण कर रहे थे। 54 दिन हो गए थे भीष्म पितामह को, और कुरुक्षेत्र में अग्नि तप रही थी, और वहां बाणों की सैया पर लेटे थे। ये बाण की सैया बुढ़ापे पे हर किसी को मिलती है। बाण क्या है? संकल्प और विकल्प। बुढ़ापा है और तब भी मन में आता है, बाण चल रहे कि हमने ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। यही बाणों की सैया है। बुढ़ापा जब हो तब तो केवल भगवान का ध्यान करो, प्रभु जो हमने किया वो भी तुम्हारा था, और जो नहीं कर पाए वो भी तुम्हारा। 54 दिन से भीष्म पितामह लेटे थे। भगवान कृष्ण भीष्म के पास आए हैं। भीष्म पितामह ने करबंधन करके नजर घुमाई तो देखा पांडवों के साथ, 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं। भीष्म पितामह ने कन्हैया तुम आ गए? कहते हाँ। कहने लगे उत्तरायण सूर्य आ रहा है, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं कृष्ण? भगवान ने कहा कि जब तक वक्त नहीं होता है तब तक परेशानी तो आ सकती है, कष्ट तो आ सकते हैं, लेकिन मौत बिना समय के होने वाली, मृत्यु का समय निश्चित है। भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, लेकिन बाणों की सैया, आधा बाण ऊपर आधा नीचे है, तकिया भी बाणों का है, बाण गंगा का जल भी है। कृष्ण ऐसी मुसीबत क्यों आई? भगवान ने कहा कि तुम्हारे 100 जन्म से पूर्व का पाप उदय हुआ है। जब तुमने एक गर्भवती सर्पणी को बाण से करील के कंकट पे डाला था, सारे गर्भ के बच्चे जमीन पर गिर रहे, कंटक पर लेटी देख रही थी। उसने श्राप दिया था, अरे राजन एक जन्म वो होगा कि यही छोटा सा कांटा मैं ब्याज के भाला बन के तेरे शरीर में चुभेगा, और जैसे मैं तड़प के मर रही हूं ऐसे ही तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे। भगवान ने कहा अरे भीष्म पितामह, तुम्हें ही नहीं दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता है। कर्म प्रधान